माय नेम इज करम ओबेरॉय और मैं आपको अपने चैनल में एकेडमी ऑफ एएस में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कॉमर्स में एक आपका मेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। सीबीएसई बोर्ड में बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है मैं उसके बारे में बताऊंगा और यहाँ पे हमारी 100% मार्क्स कवरेज की प्रिपरेशन होगी। जैसे कि आप सबको पता है हमारा बिजनेस स्टडीज है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हम कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड में हम बिजनेस स्टडीज बोलते हैं और आईसीएसई बोर्ड में उसे हम कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 पार्ट में होती है स्टडीज। पार्ट 1 हमारा 50 मार्क्स का आता है, पार्ट 2 हमारा 30 मार्क्स का आता है और पार्ट 3 हमारा जो स्कूल के हाथ में होता है, वहां पे हमारा एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है प्लस वाइवा होता है। तो इसका मतलब ये 80 मार्क्स तुम्हारे हाथ में और ये 20 मार्क्स तुम्हारे स्कूल के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारा वाइवा कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एक एग्जामिनर आता है जो तुम्हारा वाइवा कंडक्ट करता है और तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स देता है, जिसके लिए तुम्हें एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब हमारी फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर होते हैं और यहाँ पे हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा पार्ट 2 है जहाँ पे हमारे 4 चैप्टर होते हैं और वहां पे हम बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, यहाँ पे हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजमेंट किस किस जगह पे हमारा काम आता है। सबसे पहले हमने पढ़ना है मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट का मतलब वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरे से काम कराने की कला। मैनेजमेंट मतलब दूसरे से काम कराने की कला। मतलब मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर का मतलब वो होता है ऐसा इंसान जो दूसरे से काम करा सके, काम करा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मदर है, आपकी मदर को घर पे कोई सब्जी बनानी है, कोई सब्जी बनानी है। अब उसको सब्जी बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, कोई जरूरत होगी, तो वो क्या करेगी? आपसे उस सब्जी को मंगाएगी बाजार से। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। वो क्या कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। तो मैनेजर का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरों से काम करवाता है। वो खुद नहीं काम करता, वो दूसरों से काम करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद नहीं काम करता, उसका काम ही यही है कि वो दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स लेता है, 4-5 लोग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, वहां पे सिर्फ एक बंदा नहीं होता, वहां पे कम से कम 10, 15 या 20 लोग होंगे जो मिलकर काम करेंगे। तो वो बोल रहा है मैनेजर का मतलब जो उन 15-20 लोगों से काम लेगा और उनसे काम कराएगा, इसी चीज को हम मैनेजमेंट करना कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने अभी आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मतलब दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम कराना नहीं होता। मैनेजमेंट का मतलब होता है टू गेट वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। बोला मैनेजमेंट का मतलब होता है एफिशिएंट मैनर में और इफेक्टिव मैनर में काम कराना। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस का मतलब पता होना चाहिए कि एफिशिएंट का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 एम्प्लॉय हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है लक्ष्य। ये दोनों मेरे अंडर काम करते हैं। मैंने जिन दोनों को काम दिया, मेरा काम था पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना। पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब मेरी फैक्ट्री में पेन बनाए जाते थे और मेरे अंदर 2 लेबर काम करती थी, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था लक्ष्य। मैंने इनको बोला भाई तुम्हारा जो मंडे का टारगेट है, तुम्हें 100 पेन बनाने हैं। मैंने लक्ष्य को भी यही बोला कि तुम्हारा मंडे का टारगेट है, तुम्हें 100 पेन्स बनाने हैं। दोनों गए, दोनों ने अपना सामान उठाया
और अपने अपने काम पे लग गए। सोनू ने मंडे को पूरे 100 के 100 पेन बनाए और पेन को बनाने में 1000 रुपए का खर्चा करा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई? 1000 रुपीज। 100 पेन को बनाने में 1000 रुपए का खर्चा करा, मतलब एक पेन को बनाने में 10 रुपए का खर्चा करा। ठीक है, एक पेन को बनाने में सोनू ने 10 रुपए का खर्चा करा। वहीं लक्ष्य ने क्या करा? लक्ष्य ने भी मंडे को सारे पेन बना दिए और 100 पेन को बनाने में 1500 रुपए का खर्चा करा, रुपीज 1500 का खर्चा करा। यहाँ पे मतलब उसे एक पेन बनाने में 15 रुपीज का खर्चा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जब एक बंदा अपना टारगेट विद इन गिवन टाइम खत्म कर दे, दोनों ने अपने टारगेट को पूरा कर दिया, दोनों ने अपने टारगेट को पूरा कर दिया, दोनों ने 100 पेन बना के रख दिए हैं, लेकिन दोनों ने अपने टारगेट को पूरा कर दिया। यहाँ पे ये दोनों इफेक्टिव है, ये दोनों क्या है? यहाँ पे इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम अपने सिर्फ टारगेट को कंप्लीट करने की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। वो बोल रहे हैं इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अपने काम को समय पे खत्म करना। तो यहाँ पे हम सोनू भी इफेक्टिव है और लक्ष्य भी इफेक्टिव है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या है? सोनू ने पेन को बनाने में सिर्फ 1000 रुपए खर्च करे, 1000 रुपीज, वहीं लक्ष्य ने पेन को बनाने में 1500 रुपीज खर्च करे। तो ये क्या है? यहाँ पे सोनू एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? दोबारा पढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर whatever is the cost, and on the other hand efficiency refers to do the job in a cost effective manner। तो वो बोल रहा है कि एफिशिएंट का मतलब समय पे काम को खत्म करना और पैसों को भी सही सही खर्चा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर। यहाँ पे सोनू एक एफिशिएंट वर्कर है और लक्ष्य सिर्फ इफेक्टिव वर्कर है, ना तो कि एफिशिएंट वर्कर है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें बोर्ड में एक केस स्टडी बनती है। उस केस स्टडी में तुम्हें 2 एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है, सोनू के बारे में या लक्ष्य के बारे में कुछ भी बता रखा होता है और तुमसे यही पूछा जाता है इनमें से कौन सा एम्प्लॉय इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो तुम आंसर क्या लगोगे? सोनू इज एन इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। मैंने भी क्या बताया? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है या मैनेजर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से काम कराए एफिशिएंट है, इफेक्टिव मैनर में। ठीक है, लेकिन बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले केस स्टडी में कराया वो भी था, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी आता है, तो सॉरी थ्योरी का क्वेश्चन एक ये भी आता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो तुम्हें समझ ही आ गया, अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ ली तो तुम्हें ये समझ आ गया कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब काम को खत्म करना, लेकिन एफिशिएंसी को काम को खत्म करना इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो इतना तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया। अब हम 3 डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला है मीनिंग, पहला है मीनिंग। बोल रहा है इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। बोल रहा है इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को खत्म करना। ठीक है, कंप्लीट द जॉब, काम को खत्म करना। कॉस्ट कितनी है? जैसे कि मैंने लक्ष्य का एग्जांपल दिया था, उसने 1500 रुपए में पेन बनाए थे। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब काम को खत्म करना। कॉस्ट कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1500 लगे, चाहे 2000 लगे, चाहे 2500 लगे। अगर 2 एम्प्लॉइज ने ऑन टाइम काम खत्म कर दिया है तो हम उसको इफेक्टिव एम्प्लॉइज का नाम देते हैं। तो मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर इज द कॉस्ट। वहीं दूसरी तरफ इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? काम को खत्म करना एज वेल एज काम को सस्ते में खत्म करना। जैसे यहाँ पे इसने बनाने में 1500 रुपए खर्च किए थे, यहाँ पे सोनू ने बनाने में कितने खर्च किए? 1000 रुपए खर्च किए। तो सोनू क्या है? हमारा एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव एम्प्लॉई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, मतलब अपने टारगेट को अचीव करना टाइम पे। तो हमारा क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब अपने टारगेट को अचीव करना होता है। वहीं एफिशिएंसी में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे हमारा क्या होता है? हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमें सस्ते में करें, सस्ते में करें, मतलब कॉस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए हमें। और आखिरी में मेन कंसिडरेशन यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, हमारा मेन कंसिडरेशन यहाँ पे टाइम है, मतलब हमें कितना समय लग रहा है काम करने में, और यहाँ पे मेन कंसिडरेशन हमारा कितना खर्चा हो रहा है। बस यही 3 डिफरेंस है
और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा आज का सिर्फ टॉपिक हमने मैनेजमेंट के बारे में और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा है। कल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे ग्रुप्स में उसको शेयर करें, ताकि सारे के सारे घर बैठे फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई अपना लेक्चर अपलोड करूंगा आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।